हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ कलम या की तलवार नामक कविता को जो है पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक की एक महत्वपूर्ण कविता है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि अपने आप में इसकी भावाव्यक्ति विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही अधिक प्रयोजनीय है, समझने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। कविता को केवल पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि सस्वर वाचन करना चाहिए और उसे आत्मसात करने, अपने कल्पना में जो है उसको साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे पहले कि जो है कविता को पढ़ें और कविता का पाठन करें और उसके अर्थों को समझें, उससे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जो है संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कवि का परिचय भी अपने आप में जो है किसी कविता के लिए जो है एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान ही है। फिलहाल मैं संक्षेप में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जो है कुछ बताता हूं, उसके बाद कविता का पाठन करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 1905 में बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के जो है सिमरिया घाट नामक जो है स्थान पर हुआ था। ये अपनी पढ़ाई लिखाई बीए ऑनर्स तक किए और उसके बाद जो है सरकारी नौकरी आरंभ की। बाद में मुजफ्फरपुर के जो है LS कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया और देश की आजादी के बाद राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में भी जो है सुशोभित रहे, पद को सुशोभित किया। रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है वीर रस के श्रेष्ठ कवियों में जो है गिना जाता है। रस के बारे में संभवतः आप लोग को ज्ञात होगा। रस के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार जो है वीर रस भी है, जिसमें वीरता का बखान किया जाता है। जनमानस के अंदर जो है चेतना उत्पन्न करना उनकी कविता का मुख्य लक्ष्य रहा है। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम जो है हमेशा मुखरित हुई है और राष्ट्र प्रेम के कारण ही उनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से भी जो है नवाजा गया है। तो यहां पर हम लोग उनकी कविता को पढ़ें, उससे पहले आपको यह भी बता देना चाहता हूं, साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है वो पा चुके हैं। इसके अलावे अनेकों अनेक पुरस्कार जो है से सम्मानित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी कविताओं से, अपने कार्यों से पूरे हिंदी जगत को जो है गौरवान्वित किया है। उनकी ये अमूल्य देन का जो है हम सभी लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। और अभी हम लोग उनकी इसी कविता को जो है पढ़ेंगे। यहाँ एक कविता दी गई है उनकी कक्षा 7 में, कलम या की तलवार। यहां कलम से सभी परिचित होंगे, लेखनी जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, कलम और तलवार दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही ताकत को, शक्ति को जो है दर्शाता है। कलम में भी वो शक्ति होती है और तलवार में भी शक्ति होती है, लेकिन कवि जो है कलम की शक्ति और तलवार की शक्ति में कलम की शक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं इस कविता के माध्यम से, कि तलवार उतना श्रेष्ठ नहीं है, तलवार उतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर आपका जो है ये कलम है। तो आइए किन किन पंक्तियों के माध्यम से, किन किन शब्दों के माध्यम से कवि ने यह बताने की कोशिश की है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए। यहां दो का मतलब क्या क्या है?
यहां दो का मतलब जो है, क्या तुम्हें तलवार चाहिए या तुम्हें कलम चाहिए। यहां दो का मतलब एक तलवार एक कलम। आपके ऊपर कवि ने चुनाव छोड़ दिया है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। आपको कलम चाहिए या फिर आपको तलवार चाहिए। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। कलम आपके मन के भाव को जो है, मन की भावनाओं को ऊंचा, मन की भावनाओं को विस्तार करने में कलम आपका सहायता करता है, उसको व्यक्त करने में आपकी सहायता करता है। और तलवार जो है आपके तन की शक्ति को जो है और ज्यादा बढ़ा देता है। यानी आपके हाथ में तलवार होती है तो आपकी शारीरिक शक्ति जो है कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है ना। अब तलवार के बल पर जो है अकेले कई लोगों पर हावी हो सकते हैं। तो कविता की इन पंक्तियों में जो है कवि क्या कहते हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अगली पंक्ति, अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। अंधकक्ष, अंधकक्ष का मतलब जो है यहां पर अपने कमरे की बात की जा रही है। ऐसा नहीं समझा जाए कि अंधेरे कमरे में बैठकर, है ना। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, है ना। तुम अच्छे अच्छे संगीत, अच्छी अच्छी बातें, प्रेरणादायक चीजें जो है रच पाओगे। या फिर तलवार पकड़कर जो है बाहर का मैदान यानी भूमि का जो है, भूमि पर जीत हासिल करोगे। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यदि बात करें तो कलम का ताकत, या किसी भी देश की स्वतंत्रता संग्राम या किसी भी रेवोल्यूशन की बात करें, किसी भी क्रांति की बात करें तो उसमें शारीरिक या तलवार की शक्ति की जगह जो है कलम की शक्ति ने अभूतपूर्व चमत्कार दिखाया है, लोगों को जगाया है, लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कवि की ये पंक्तियां बड़ी अच्छी है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। यानी कवि अपने कलम से जो है आपके मन के भावों को जागृत कर देते हैं, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। केवल आपके दिल को ही नहीं जगाता है, कविता केवल आपके दिल तक नहीं पहुंचती है बल्कि आपके दिमागों को भी जो है जागृत करने का काम करती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, है ना। कलम से जो है आप जो लिखते हैं, जो प्रेरणादायक बातें लिखते हैं, जो क्रांति संबंधी बातें लिखते हैं, वो लोगों के विचारों में जो है आग का काम करती है, अंगारों का काम करती है। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और जिस देश के प्राण में, जिस देश के लोगों के जो है मन में जो है आग प्रज्वलित हो, वो देश कभी मरेगा, वो देश क्या कभी नष्ट होगा। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार। जब तक जो है मन में विचार जो है नहीं होंगे तब तक जो है, कैसे विचार, ज्वलित विचार। ज्वलित विचार मतलब अंगारों जैसा विचार जो सामने आने वाली मुसीबतों को, बुराइयों को जलाकर कर दे, ऐसे विचार। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार। लहू तब गर्म होगा जब मन में जो है विचार भी जो है प्रज्वलित होता रहेगा। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। परंतु तलवार का भी महत्व बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि तलवार जो है कलम के सामने बिल्कुल निरर्थक है। जो हिंसक पशु हैं उन पशुओं से बचने के लिए तो जो है हमें तलवार की ही आवश्यकता होगी। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। एक और भेद है, तलवार आपके हाथ में रहने से आप निर्भय होते हैं, आपको डर नहीं रहता है किसी चीज का, किसी चीज का। लेकिन यदि कलम आपके पास है, कलम उगलती आग, आपकी लेखनी जो है आग उगलती है। कैसी आग? विचारों की आग उगलती है, क्रांति की आग उगलती है, जहां अक्षर बनते चिंगारी।
और आपके विचारों का अक्षर अक्षर जो है चिंगारी का काम करता है। जहां मनुष्यों के भीतर हर दम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। यानी जिन देश के लोगों के मन के भीतर जो है शोले होते हैं, आग होता है, बादल में बिजली होती है, दिखता नहीं है, मौजूद होता है, होते दिमाग में गोले, है ना, बारूद का गोला जो विनाशकारी है। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। जहां के लोग जो है अपने देश के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने तक के लिए तैयार हैं, वहां इस बात की चिंता क्या करनी है यदि हाथ में तलवार नहीं है तो भी आप अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपने विचारों से जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही विचार जो है कवि ने कलम या की तलवार के माध्यम से जो है आप तक प्रस्तुत किया है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे और हम लोगों ने यहां देखा कि कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से कलम को तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा ताकतवर बताने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इसके प्रश्नोत्तर की यदि बात करें हम लोग, तो हम लोग एक अन्य वीडियो के माध्यम से इसके प्रश्नोत्तरों पर भी जो है चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न जो है का जवाब कैसे लिखा जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।